सभी को वो लॉन्ग हेयर चाहिए जो सोशल मीडिया पर दिखते हैं, क्लीन, थिक और नेचुरल फ्लो के साथ। बट रियल प्रॉब्लम ये है, चाहे तुम कितने भी महीने वेट करो, बाल एक लेंथ पर आकर रुक ही जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। और तुम सोचते हो शायद मेरी जेनेटिक्स ही ऐसी है, मेरे बाल बड़े होते ही नहीं। बट सच ये नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं, हर महीने आधा इंच, बट साथ साथ उतने ही टूट भी रहे हैं, इसीलिए लेंथ कभी बढ़ती नहीं दिखती। और इस ब्रेकेज का रीज़न तुम्हारी जेनेटिक्स नहीं, तुम्हारी डेली हैबिट्स हैं, जो तुम हर रोज़ करते हो। बस इन दो फोटोज़ को देखो, दोनों में सेम स्टार्टिंग लेंथ है। पहली फोटो 6 महीने बाद भी बाल वही हैं, दूसरी फोटो सेम 6 महीने में बाल कंधे तक आ गए। फ़र्क था सिर्फ रूटीन का। तो आज मैं तुम्हें सिंपल 3 स्टेप सिस्टम बताऊंगा, जिससे तुम्हारे बाल तेज़ भी बढ़ेंगे और टूटेंगे भी नहीं, बिना किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के। स्टेप नंबर 1, स्कैल्प रूटीन। लॉन्ग हेयर का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला स्टेप है स्कैल्प केयर। और यहाँ सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, बाल ग्रो कहाँ से होते हैं? स्कैल्प से, जड़ से। तो अगर स्कैल्प हेल्दी नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो बाल कभी फास्ट ग्रो होंगे ही नहीं, चाहे कोई भी ऑयल लगा लो। और यहीं पर मोस्ट लोग गलती करते हैं, वो बालों पर फोकस करते हैं, स्कैल्प पर नहीं। स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए एक चीज़ करो, स्कैल्प मसाज। हफ्ते में 3 बार 5 मिनट बस। फिंगर टिप से, नाखून नहीं, सर्कुलर मोशन में स्कैल्प को प्रेस करो। ये सुनने में सिंपल लगता है, बट साइंस इसे बैक करती है। स्कैल्प मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हेयर फॉलिकल्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलने से बाल तेज़ ग्रो होते हैं। मसाज के टाइम आधा चम्मच कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल लगा सकते हो, बट ऑयल ज़्यादा मत लगाओ, ज़्यादा ऑयल से स्कैल्प पोर्स ब्लॉक होते हैं। आधा चम्मच बस इतना। दूसरी गलती, डेली शैम्पूइंग। अगर तुम रोज शैम्पू करते हो तो यही तुम्हारे ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। डेली शैम्पू स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स छीन लेता है, इससे स्कैल्प ड्राई हो जाती है, डैंड्रफ आता है और रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं। वीक में मैक्सिमम 2 से 3 बार शैम्पू, इससे ज़्यादा नहीं। स्टेप नंबर 2, ब्रेकेज रोको। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। याद है, बाल बढ़ तो रहे हैं, प्रॉब्लम ब्रेकेज है। तो अगर ब्रेकेज नहीं रोका तो चाहे कुछ भी करो, बाल बड़े नहीं होंगे। और ब्रेकेज की सबसे बड़ी वजह है कंडीशनर नहीं लगाना। ज़्यादातर इंडियन लड़के कंडीशनर स्किप कर देते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। शैम्पू बालों को क्लीन करता है, बट साथ में मॉइस्चर भी निकाल देता है। कंडीशनर वो मॉइस्चर वापस देता है। कंडीशनर के बिना बाल ड्राई होते हैं, ब्रिटल होते हैं और आसानी से टूटते हैं। रूल सिंपल है, जितनी बार शैम्पू उतनी बार कंडीशनर, कभी स्किप मत करो। दूसरी चीज़, टॉवल से बाल रगड़ना। ये सुनने में छोटी बात लगती है, बट ये बहुत बड़ी गलती है। वेट हेयर बहुत वीक होते हैं, जब तुम टॉवल से रगड़ते हो तो हज़ारों बाल उसी वक्त टूट जाते हैं। इसकी जगह बालों को टॉवल से हल्का थपथपाओ, प्रेस करो, रगड़ो मत। तीसरी चीज़ जो ब्रेकेज बढ़ाती है, सल्फेट वाला शैम्पू। चीप शैम्पूज़ में सल्फेट्स होते हैं जो बालों की नेचुरल कोटिंग तोड़ देते हैं। इससे बाल अंदर से हॉलो हो जाते हैं और ईजिली टूटते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो। और एक और चीज़, स्प्लिट एंड्स। ये सुनकर लगता है कि अगर लॉन्ग हेयर चाहिए तो कटवाना बिल्कुल बंद करो, बट ये गलत है। स्प्लिट एंड्स एक जगह नहीं रुकते, वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं और पूरे बाल को तोड़ देते हैं। इसीलिए हर 3 से 4 महीने में बार्बर से बस टिप्स ट्रिम करवाओ, लेंथ नहीं, सिर्फ डैमेज्ड एंड्स। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि बार्बर को क्या बोलना है ताकि वो ज़्यादा ना काटे, तो कमेंट में लिख देना ट्रिम। अगली वीडियो में एग्जैक्टली वो कवर करेंगे। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो कोई नहीं बताता। बाल प्रोटीन से बने होते हैं। अगर तुम्हारी डाइट में इनफ प्रोटीन, आयरन और बायोटिन नहीं है, तो चाहे कितना भी अच्छा रूटीन फॉलो करो, बाल अंदर से कमज़ोर रहेंगे और टूटते रहेंगे। और ये सुनकर मत सोचो कि एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। इंडिया में सबसे अच्छे हेयर ग्रोथ फूड्स ऑलरेडी तुम्हारे घर में हैं। रोज़ 2 अंडे खाओ। एग में बायोटिन और हाई क्वालिटी प्रोटीन दोनों होते हैं। ये डायरेक्टली हेयर फॉलिकल्स को फ्यूल करते हैं। बस 2 अंडे रोज़, इतना काफ़ी है। दाल और पनीर, मोस्ट इंडियन लड़के ये ऑलरेडी खाते हैं, बट रियलाइज़ नहीं करते कि ये हेयर के लिए कितना पावरफुल है। दाल में आयरन होता है जो स्कैल्प तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। आयरन कम होगा तो हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है। आंवला, ये इंडिया की सबसे अंडररेटेड हेयर ग्रोथ चीज़ है। आंवला में विटामिन सी होती है जो कोलाजन बनाती है, और कोलाजन हेयर को अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है। रोज़ सुबह 1 आंवला खाओ या जूस पियो। और एक लास्ट चीज़ जो सब इग्नोर करते हैं, पानी। डिहाइड्रेशन से स्कैल्प ड्राई होती है, फॉलिकल्स वीक होती हैं और ग्रोथ रुक जाती है। रोज़ कम से कम 8 ग्लास पानी, बस इतना। यही वो इंटरनल फ्यूल है जो बाहर से दिखने वाले किसी भी प्रोडक्ट से ज़्यादा पावरफुल है। बट ये तीनों स्टेप्स तभी काम करेंगे जब तुम पेशेंस रखोगे।
यही वो फेज है जहां 90% लड़के हार मान लेते हैं, क्योंकि पहले महीने में कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखता। बट सच ये है, चेंज अंदर हो रहा होता है, जड़ें स्ट्रांग हो रही होती हैं, और जो अंदर से स्ट्रांग होता है वो बाहर बाद में दिखता है। हर वो बंदा जिसके लॉन्ग हेयर अभी अमेजिंग दिखते हैं, वो इसी बोरिंग स्लो फेज से गुजरा है। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम्हें लॉन्ग हेयर रखने में या प्रॉपर स्टाइलिंग में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट टॉपिक इसी पर कवर कर लेंगे। और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना।